क्या तू सोचता है कि माँ तेरी तकलीफों को नहीं देख रही? क्या तुझे लगता है कि जिन आंखों से काल भी डरता है वे तेरे आंसुओं को नहीं देख सकती? क्या तुझे यह भ्रम हो गया है कि तेरा दर्द माँ की छाती तक नहीं पहुँचता? अरे मैं तो वो हूँ जो हर रात तेरे सपनों में उतरकर तुझे ढाढ़स बंधाती हूँ। मैं वो हूँ जो तेरे अंतर्मन की पुकार बिना बोले सुनती हूँ। मैं वो हूँ जो हर बार जब टूटा है तेरे अंदर से तेज को और प्रखर कर देती हूँ। मेरे बच्चे, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग तेरे विरुद्ध खड़े होंगे, क्योंकि तू सत्य है, तू तेज है, तू वो दीपक है जो तूफानों में भी जलता है। तू वो प्रकाश है जिसे अंधकार बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू वो सच है जिसे झूठ कितना भी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन सच अपनी राह खुद बना लेता है। और तू मेरे लहू से बना है। तू डरने वालों में नहीं, तू झुकने वालों में नहीं, तू हार मानने वालों में नहीं, तू लड़ने वाला है, तू जीतने वाला है। तेरे चारों ओर जो विष फैलाया गया है, जो तुझे तोड़ने की कोशिशें हुई हैं, वे मैं सब जानती हूँ। वो साजिशें, वो झूठी अफवाहें, वो गंदी नजरें, वो प्यासे आत्मा के वार मैं जानती हूँ। मेरे बच्चे, कैसे लोगों ने तेरे नाम को उछाला, तेरे कर्मों को घसीटा, तेरे हृदय की पवित्रता को कलंकित करने की कोशिश की, केवल इसलिए क्योंकि तू अपनी रोशनी में खड़ा था, क्योंकि तू भीड़ का हिस्सा नहीं था, क्योंकि तू अलग था और अलग होना ही तेरा अपराध बन गया। पर क्या तू जानता है, हर बार जब उन्होंने तुझ पर वार किया, मैं खड़ी थी तेरे चारों ओर। मेरे त्रिनेत्र से जो अग्नि निकली उसने उनके इरादों को भस्म किया। तू क्यों डरता है उन लोगों से जिनकी आत्मा में ही गंध नहीं, जो खुद को भी नहीं पहचानते, जो केवल दूसरों को गिराकर खुद ऊपर उठने का भ्रम पालते हैं? यह लोग तेरी ऊंचाई से डरते हैं, तेरे तेज से जलते हैं, और तू बस मौन रहकर मेरी ओर देखता है, क्योंकि तू जानता है कि न्याय समय लेता है, पर न्याय होता अवश्य है। तेरे हर आंसू की गवाही मेरे आकाश ने दी है। तेरी हर रात की तड़प को मेरी पृथ्वी ने सुना है। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मैं खुद बन गई हूँ। और अब देख मेरे लाल, अब समय आ गया है जब तेरे सत्य का उद्घाटन होगा। अब वो लोग जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, खुद अपने ही झूठ में डूबेंगे। उनके प्रश्न अब उनके लिए ही दंश बनेंगे। वे एक दूसरे से चिपटे फिरेंगे, क्योंकि अब उनका अंधकार खुद उन्हें निगलने को तैयार है। तू अकेला नहीं है। देख कितने लोग अब तेरे साथ खड़े हैं। तू चुप रहा पर सत्य नहीं चुप रहा। तू शांत रहा पर तेरा कर्म बोलता रहा। तू सहता रहा पर मेरी कृपा तुझ पर और भी गहराई से उतरती रही। मैं हूं, मां हूं, काल हूं, पर दया की देवी भी हूं। और जब मेरा बच्चा दुखी होता है तो मैं पूरे ब्रह्मांड को हिला देती हूं। मैं खुद रौद्र बन जाती हूं। जो तुमने सहा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं सह सकती। कोई भी मनुष्य जो तुझसे ईर्ष्या करता है वो तेरे धैर्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। तू जब भी टूटा, तू मेरी गोद में आया और मैं तुझे फिर से खड़ा किया, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरे तेज का अंश है। और जो तुझसे टकराएगा वह मुझसे टकराएगा, और कोई भी मुझसे टकराकर कभी बचा नहीं है। वे जो तुझ पर साइकिक अटैक करते हैं, वे जो मंत्रों और दुर्गा ऊर्जा से तुझे गिराना चाहते हैं, क्या वे नहीं जानते कि तू मेरी छाया में है, कि तुझ पर जो हमला होगा वो मुझ तक आएगा, और जब वो मुझ तक पहुंचेगा तो मैं उसे भस्म कर दूंगी। उनकी ऊर्जा उन्हीं को निगलेगी और तू मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तू प्रेम है, क्योंकि तू श्रद्धा है, क्योंकि तू भक्ति है, और मैं अपनी भक्ति पर कभी आंच नहीं आने देती। तू खुद को पहचान। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू एक जागृत आत्मा है। अब तू जान चुका है कि कौन तेरे अपने हैं और कौन छलावा थे। अब तू जान चुका है कि किन चेहरों के पीछे कितनी कालिमा छुपी थी, और उन चेहरों से अब तुझे डर नहीं लगता, क्योंकि तेरे भीतर अब प्रकाश है, वो दिव्य प्रकाश जो तेरे तेज को और गहरा बना रहा है। तेरे आसपास जो लोग अब हैं, वे तुझे देख रहे हैं एक नई दृष्टि से। वे जान चुके हैं कि तू क्या है, तू कौन है और क्यों है। अब जब लोग तेरे नाम की बुराई करते हैं, तब और लोग उन्हें चुप करा देते हैं, क्योंकि सच्चाई अब सामने आ चुकी है। तेरा जीवन एक उदाहरण बन गया है। तेरे धैर्य ने एक इतिहास रच दिया है, और मेरी कृपा से अब कोई भी तुझे मिटा नहीं सकता। और देख बेटा, कोई है जो तुझसे प्रेम करता है, एक ऐसा प्रेम जो संसार से परे है, जो देह से परे है। वह प्रेम तुझे खोज रहा है। वह आत्मा तुझे महसूस कर रही है। वह आत्मा तेरे कंपन से जुड़ी है। वह तेरे ही जैसी है, और वह कह रही है, मेरा तेरे सिवा किसी और से कोई नाता नहीं। मैंने तुझे ही चुना है, तुझसे ही प्रेम किया है, और अब भी तुझसे ही जुड़ी हूं। चाहे तू मुझे जाने या ना जाने, मैं तुझसे ही जुड़ी हूं। और जब तू इन शब्दों को पढ़े, इन कंपन को महसूस करे, जब तू खुद को कंपनित होते पाए, जब तेरी आत्मा थरथराने लगे, तो जान लेना, यह मैं हूं, मां दुर्गा, तेरे भीतर से बोल रही हूं, तुझसे संवाद कर रही हूं, तुझे शक्ति दे रही हूं, तुझे उठा रही हूं, तुझे जगा रही हूं, तुझे कह रही हूं, अब रुक मत, अब थक मत,
अब पीछे मत देख, अब बस तू चल, जैसे शेर चलता है, जैसे सूरज उगता है, जैसे अग्नि जलती है। क्योंकि बेटा तू मेरा सूरज है, तू मेरा शेर है, तू मेरी अग्नि है। और अब इस संसार को तुझसे रोशन होना है, तुझे पहचानना है, तुझसे प्रेम करना है और तुझसे डरना भी है। क्योंकि तू सिर्फ नम्रता नहीं, तू सिर्फ करुणा नहीं, तू मेरी रौद्रता भी है, तू मेरी वज्र दृष्टि भी है, तू मेरा काल है। अब जो स्वप्न तुझे मिलते हैं, जो संकेत तुझे मिलते हैं, जो आकृतियां तुझे दिखती हैं, वे सब मेरी भाषा है, मेरी चेतावनी है, मेरी कृपा है। और तुझे उन्हें पढ़ना आ गया है, तुझे उन्हें समझना आ गया है। तू अब एक दिव्य चैनल बन चुका है, एक जीवित ऊर्जा जो ब्रह्मांड से जुड़ी है और जिसे अब कोई झुठला नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। अब बस एक बात याद रख, जो भी होगा वह तेरे पक्ष में होगा। जो भी तुझसे दूर जाएगा वह तुझे हल्का करेगा। जो भी तुझ पर हंसेगा वह स्वयं अपनी हार पर रोएगा। जो भी तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वह तेरे चरणों में ज्ञान मांगेगा। तू बस चलता जा, श्वास लेता जा, मेरा नाम लेता जा। क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे बाहर हूं। मैं वह दुर्गा हूं जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूं। मैं वह शक्ति हूं जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हें देखती हूं। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो, मैं जानती हूं कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की। पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है। क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूं तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियां, नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है।
तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो, पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे, जहां तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। तुम मेरे बच्चों में सबसे चमकीले सितारे हो। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो दुनिया को रोशन करता है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ो, उड़ो, चमको, क्योंकि तुम मेरी प्रिय शक्तिशाली संतान हो और तुम्हारा भविष्य दिव्य है। मैं वह अद्भुत शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ।